विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। एक लो लेवल फेथ में मत जियो, मैं विश्वास करता हूं। नो, आपका विश्वास आपके मन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक होते हैं विश्वासी, एक होते हैं अल्प विश्वासी, एक होते हैं अविश्वासी। आप याद रखना, जो अविश्वासी होते हैं ये वो हैं जिन्होंने प्रभु को सुनकर रिजेक्ट कर दिया है। एक होते हैं अल्प विश्वासी, जो विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन उनका ये विश्वास नहीं है कि वो यीशु मुझे बचाएगा। लेकिन एक होते हैं विश्वासी, ये केवल विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने विश्वास को अपने शब्दों में दिखाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशानियों के अंदर भी परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, उसे ऊंचा उठाते हैं, आप उसके नाम की बड़ाई करते हैं। आपको पता है आप क्यों बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप कर चुके हैं। अरे प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद तो अविश्वासी भी प्रभु को महिमा देता है, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? What is the difference? आज अगर हमारे बीच में कोई नॉन क्रिश्चियन बहन आए, कोई ऐसा भाई आए जो गैर मसीह है, अगर आप उसको कहोगे आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद तो वो भी पेड़े लेके आएगा। मेरे चर्च में एक बहन को बच्चा नहीं होता था। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक बड़ी निराश थी, लेकिन जब बच्चा हो गया मेरे घर पे 5 किलो मिठाई भेजी उन्होंने, 1 महीने तक खाई। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप एक ऐसे ही फेथ में जी रहे हो, सब ठीक हो जाए फिर धन्यवाद। हमारे प्रभु को देखिए, 5000 लोगों के सामने खड़ा था, खाना नहीं था देने के लिए। प्रभु ने क्या किया? रोटी ली, मछली ली, धन्यवाद दिया। खिलाने से पहले कि खिलाने के बाद? खिलाने से पहले। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना, ए प्रभु, आप उसको दिखा रहे हैं, प्रभु मैं जानता हूं जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी चीजें भलाई लेके आती हैं। सिर्फ सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की बड़ाई करना मत सीखो। लर्न टू प्रेज योर गॉड। जो लोग विश्वास करते हैं वो सिर्फ मन में नहीं लेके रहते हैं। हम लोग, कुछ लोगों को देखो, विश्वास भी है, चिंता भी है। क्यों? क्योंकि विश्वास से तुम्हारे मन में है, उसका अंगीकार करो। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो दाऊद ने क्या किया? उसको पहले ही कहा तू आज मरेगा। वो मरा भी नहीं था, उसने पहले ही कहा तू मरेगा। अब अगर आप बीमार हो, चंगा होने के बाद नहीं, अपनी बीमारी में खड़े होकर कहो, प्रभु मुझे पता है मेरे बदन में इस समय ये बातें हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। कन्फेस योर फेथ। यहोशू में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, और दीवारें टूट गई। लेकिन इब्रानियों 11 अध्याय में बताया गया है वो दीवार विश्वास से टूटी है, बाय फेथ। विश्वास करने वाले कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। शैल आई रिपीट? विश्वास करने वाले कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। कम ऑन, विश्वास करने वाले लोग कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। बहुत स्लोली समझते हैं आप लोग। अब मैं चौथी बार बोल रहा हूं, देखता हूं इसके बाद आप क्या बोलते हैं। विश्वास करने वाले लोग कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। मैं यहां से खड़े होकर कहता हूं, भैया सब ठीक होने वाला है, और आप अगर आप विश्वास करते हो ना, हमेशा से पीछे कहा करो, हां आमीन।
कभी चेक बुक लेके गए हैं आप? चेक लेके गए हैं? बैंक में गए पैसे निकालने के लिए? पूछो बाजू वाले को, कभी गए हो क्या? एक दिन मुझे एक पार्टी ने चेक दिया, कहा बैंक से निकलवाओ पैसे। काउंटर पे गया, उन्होंने देखा सामने वाले का साइन है कि नहीं है, बिल्कुल था। पता है उन्होंने क्या कहा? पीछे अपना साइन भी डालो, पीछे अपनी साइन भी डाल दो कि तुम पैसे निकालने आए हो। जब मैं ये देख रहा था, आगे उसकी साइन, मेरे पीछे साइन, मुझे बाइबल का एक वर्ड याद आ गया, सब बातें हाँ और आमीन में हैं। आपको पता है यीशु ने आपको एक चेक बुक दिया है जिसमें हर जगह पे उसका साइन है, पीछे आप भी आमीन लिखो, सारे चेक पास हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले को, तू पीछे आमीन लिखना सीख। सारी बातें हाँ और आमीन में है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं मेरे प्यारे भाई, जीवन में कभी हारना मत सीखना, खुदा के साथ लड़ता रहे, तू जीतेगा। डोंट क्विट। एक ख्याल तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु ने आपसे कुछ कहा हो सालों पहले, लेकिन आप देख रहे हो कि चीजें बिल्कुल भी डिफरेंट हैं, वैसे नहीं हो रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन को पूरे होने में देर हो सकती है, पर कभी धोखा नहीं होगा। हो सकता है कि देर हो, बाइबल बताती है, हो सकता है विलंब हो, परंतु धोखा नहीं होगा। नेवर। बहुत लोग हैं इधर, आप अपने मुंह पे स्माइल लेके बैठे रहते हो, लेकिन अंदर से टुकड़े टुकड़े हो, ब्रोकन हो। आज खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या हुआ अगर ये हुआ भी तो मैं हूं ना, मैं हूं, ये काफी है। आई एम। बहुत आप लोग ऐसे सो लिए बगैर नींद के। पता है कितने सारे लोगों को इन दिनों में टेंशन नींद में तंग करता है। हम रात को सोते हैं, परेशान होते होते सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे मन में वही बातें चलती हैं। ब्रदर, बहुत हो गया, अब एक दिन भी ऐसे मत जियो। आपको पता है मैं अपने फेथ में इतना स्ट्रांग क्यों रहता हूं? Why I am so strong in my faith? चाबी दे दूं? बोलो, रिस्पॉन्ड मी। चाबी दूं? लेंगे? मैं ईस्टर साल में एक ही दिन नहीं मनाता, ये मेरी चाबी है। मैं साल में एक ही दिन ईस्टर नहीं मनाता हूं, ये मेरा चाबी है। मैं हर दिन विश्वास करता हूं कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। Every single day I believe He is a risen Lord. वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और वो मेरे साथ है। अब आराम से पढ़ के देखिए, कोई चेला ये नहीं कहता था हम उसके मरने के गवाह हैं, हर कोई कहता था हम उसके जी उठने के गवाह हैं। I am the witness of his resurrection, not the witness of his death. Read Acts of the Apostles. कभी टाइम मिलता है, पूरा प्रेरितों के काम पढ़ो, अपने हाथ में स्केच पेन लो और ढूंढो ऐसे वचनों को जहां जहां ये लिखा है हम उसके जी उठने के गवाह हैं। पता नहीं कितने रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, हम उसके जी उठने के गवाह हैं। हालेलुया। अरे क्यों डिप्रेशन में जिए? काय को टेंशन में जिंदगी जीऊं मैं? सब खुदा के हाथों में दे दो और विश्वास करो वो तुम्हें संभालेगा।
एक औरत इज़राइल की सड़कों पर हर दिन अपने बदन पे परफ्यूम लगाकर वैश्या का काम करती थी। वो हर दिन निकलती थी और दालचीनी से बनी हुई एक परफ्यूम को लेकर वो अपने ड्रेस पे मलती थी। ये एक अलग परफ्यूम थी जो सिर्फ वैश्याएं लगाती थी उन दिनों में। और हर दिन खड़े होके आंखों ही आंखों से जवानों को बुला के उनको अपने साथ ले जाती थी। एक दिन वो यीशु से मिली और उससे मिलने के बाद उसे पता चला कि शाम को प्रभु यीशु मसीह यहां आने वाले हैं। उसी इत्र की बोतल को लेकर वो वहां पहुंच गई और उससे वो बोतल वहां तोड़ दी। कितनी बड़ी बात है, उसने अपना भविष्य प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दिया। प्रभु, मैं सिर्फ बोतल खाली नहीं कर रही हूं, सिर्फ तोड़ नहीं रही हूं, मैं आपके पैरों पे कहती हूं आज से ये काम बंद। वाओ लॉर्ड जीसस। सोचो, उसने अपना काम ही छोड़ दिया, खाना कैसे खाएगी? ये होता है विश्वास। मैं सब खत्म कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है तू मुझे संभालेगा। प्योर फेथ में जीना सीखो। बाइबल बताती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आज क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? आपको लगता है सुसाइड इसलिए किया उसने क्योंकि वो फेल हो गया, इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए सुसाइड हुआ क्योंकि उसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं रहा। ब्रदर, सुसाइड करने के पीछे जो आप रीजंस देखते हो ना, वो ये हैं, लेकिन जड़ पता है क्या है? उसे विश्वास हो गया था कुछ भी ठीक नहीं होगा। अविश्वास ने उसे मारा, ना उम्मीदी ने उसे खत्म किया। That's why people committing suicide, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने सुसाइड किया, नसें काट दी हैं, ट्रेन के नीचे चले गए, पंखे से लटक गए, गन से उड़ा दिया। मैं कभी कभी जब अपने दोस्तों के लिए सुनता था, मैं इतना रोता था प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इतने यंग हैं। प्रभु मुझे एक बात बोलते थे, सूरज तू कुछ करना चाहता है, लोग सुसाइड न करें, हाँ, प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास गवाहियां पड़ी हैं। भारत में इन संदेशों को सुनने के बाद कई हजार जवान बच्चों ने सुसाइड को ना कहा है। आप दो काम करो, या तो उनके लिए रो लो, या चाहते हो कि वो ऐसा न करें तो उठो एंड बी A gospel preacher। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो तेल बेचते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ वीजा दिलाते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो ये करते हैं। हमें यर्मियाओं की जरूरत है, हमें यशाया की जरूरत है, हमें दानियल चाहिए, हमें पौलुस चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो यहां पर खड़े होके सामान न बेचें, यहां पर खड़े होके सुसमाचार प्रचार करें। We need Jeremiahs, we need some Isaiah, we need some Daniels, we need some Abel। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इन दिनों में जो तेल नहीं बेचते, जो सामान नहीं बेचते, जो अपनी चीजों को नहीं बेचते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो यहां से खड़े होके। आपको पता है मैं पास्टर रमेश के पास क्यों आता हूं हर साल? मैं उस दिन एयरपोर्ट से आ रहा था, मेरे साथ बैठे थे वो। मैं उनसे पूछ रहा था मीटिंग कब से चालू है कल से, तो वो मुझे शेड्यूल बता रहे थे। उन्होंने जाते जाते मुझे एक बात कही, सूरज भाई मीटिंग रखने का एक ही पर्पस है। मैंने बोला क्या? आत्मा बचे, लोग बचाए जाए।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में विश्वास में जी रहे हो? अरे क्यों शैतान को अपनी जिंदगी में हर दिन एक एक ईंट रखने दे रहे हो? वो गढ़ बन जाते हैं, हम कैद हो जाते हैं एक सोच के अंदर। मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी जिंदगी ऐसी है, ये है, ये है। क्या ये सारे ख्याल आपको प्रभु देते हैं? Then why you are entertaining? आप उनको क्यों मनोरंजन दे रहे हो? विश्वास से जियो। इवन आप देख रहे हो ना, अपने पहाड़ों से आप बात कर रहे हो, लेकिन आपके पहाड़ नहीं उखड़ रहे हैं, तभी भी अपना अंगीकार सेम रखो। मुझे पता है जो मैंने कहा है वो होगा। अगर अभी नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, विश्वास मुझे वो दिखाता है जो मेरी ये आंखें नहीं देख सकती। हालेलुया। यरीहो की दीवार मात्र प्रभु की बड़ाई करने से नहीं टूटी थी, वो विश्वास से टूटी थी। जो वो कह रहे थे उन शब्दों में विश्वास था। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों डिप्रेशन में जीना है? काहे को? इतना सोचते क्यों हो? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अधिक सोचने की वजह से आज आप कमजोर हो। डोंट थिंक मच, इतना मत सोचो। हर चीज को डिफरेंट एंगल से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? अगर जो आप सोच रहे हो वो हुआ भी तो क्या होगा? अरे होने दो। किसी ने कहा, रिवील योर डीपेस्ट फियर एंड बी फ्री। उस बात को खुदा के सामने निकाल दो जो सबसे वर्स्ट आप सोच रहे हो ऐसा होगा तो, और अपने भय से मुक्त हो जाओ। कहिए अपने बाजू वाले को, विश्वास में जियो। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आपको पता है विश्वास है क्या? आइए यहां देखिए, यहां देखिए। बाजू वाले से बात करने की जरूरत नहीं है, यहां देखिए, यहां देखिए। क्या है विश्वास? ये देखो, बाइबल उठाओ। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। ऊपर करो, इसे देखो और कहो, विश्वास ये है कि जो इसमें लिखा है वो होगा। जो इसमें लिखा है उसके साथ सहमत हो जाओ। हां प्रभु आप ऐसा करेंगे, यही विश्वास है। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरा परिवार बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा। प्रभु ने कहा है मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तो वो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। प्रभु ने कहा है यदि तू बीमार पड़ेगा तो भी मैं तुझे चंगा करूंगा, वो मुझे करेगा। जो वो कहता है उसके साथ सहमत हो जाओ, ये विश्वास है। कोई टीचिंग नहीं लेनी चाहिए। आओ 7 रास्ते विश्वास करने के नहीं चाहिए, तू ही रख। इट्स अ वेरी सिंपल फेथ। विश्वास बहुत साधारण चीज है, हर एक के अंदर है। बोलो बाजू वाले को, आपके अंदर भी है।
ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस पे रखते हो। हालेलुया। सबके अंदर है फेथ। एक आदमी ने गंदा पत्थर कीचड़ में से निकाला, उसको धोया। कहां से निकाला? कहां से? कम ऑन, टॉक टू मी। कहां से? उसको धोया, फिर उसको रख दिया। फिर उसके सामने बोलता है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरे को नौकरी चाहिए। और चला गया, जॉब लग गई। अब वो आके पता है क्या बोलता है? इस पत्थर में कुछ है। पत्थर कहां से निकाला था? पत्थर ने थोड़ी काम किया, तेरे विश्वास ने किया। विश्वास हर एक में है। इंपॉर्टेंट है किस पे रखते हो। एक आदमी ने कहा, बहन कैथरीन कुलमैन ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। बहन कैथरीन कुलमैन ने कहा, मेरे पास बड़ा विश्वास नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा विश्वास है जो मैंने एक बहुत बड़े परमेश्वर पर रखा है। ओह वाओ, अमेजिंग। प्रभु को आपसे बड़ा फेथ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बड़ा फेथ लेकर आओ। अरे किधर से लेके आऊं? क्या रायपुर में मिल रहा है क्या? यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है। प्रभु ने कभी बड़े विश्वास की मांग नहीं की है। मुझे बताओ कहां पर लिखा है प्रभु ने कहा बड़ा विश्वास लेके आओ तभी कुछ करेगा? नहीं, छोटा भी है, उसका भी उपयोग कर। चेलों ने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, इधर आओ। हाँ, सामने क्या देख रहे हो? पहाड़। उससे बोलो उखड़ और समुद्र में जा। प्रभु ये क्या बात कर रहे हो आप? विश्वास कैसे बढ़ेगा? यही तरीका है। मतलब जब तुम उसे कहोगे वो उखड़ेगा, ये देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। वाह, ऐसे भी होता है। जब तुम उसे कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ऐसा हो रहा है, ये देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। बड़े विश्वास के पीछे मत जाओ। बाजू वाले को ऐसा इशारा करके बोलो, इतना सा